तो हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं दोस्तों पॉलिटिक्स की। हाँ दोस्त, पॉलिटिक्स इस समय चल रही है बहुत धमाकेदार। आ, कई प्रदेशों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जिसकी चर्चा है वो है पश्चिम बंगाल। हाँ दोस्तों, क्योंकि पश्चिम बंगाल में आप सब लोग जानते हैं कि ममता बनर्जी की सरकार है, काफी सालों से सरकार उनकी बनी हुई है। तो इस बार क्या है भाई, जिस तरह के बंगाल का वोटिंग परसेंटेज आया था, लगभग लगभग 90% वोटिंग हुई है। तो इस बार कुछ बदलाव के संकेत आ रहे हैं। सारे न्यूज़ चैनल, एग्ज़िट पोल्स जो है ना, लगभग लगभग मुझे लग रहा है कि सब के सब जो है कि बीजेपी की सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं। तो कई एग्ज़िट पोल आए हैं, बहुत सारे एग्ज़िट पोल आ चुके हैं और लगभग लगभग सारे एग्ज़िट पोल 80% एग्ज़िट पोल बीजेपी की सरकार बनवाते हुए दिख रहे हैं। सब कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार इस बार बनेगी। तो क्या सही है, क्या गलत है, तो वो तो 4 तारीख को मालूम होगा कि एग्ज़िट पोल कितने सही हैं, कितने गलत हैं। और क्योंकि पिछली बार 2021 में जब चुनाव हुए थे, तो भी शायद एग्ज़िट पोल्स लगभग 80% एग्ज़िट पोल जो थे, वो बीजेपी की सरकार बनाते हुए दिख रहे थे और ममता की सरकार कह रहे थे गिर जाएगी। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ था पिछली बार। पिछली बार भी तृणमूल कांग्रेस ने एकदम धमाके से बीजेपी का पूरी तरह से सफाया कर दिया था और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी। तो इस बार भी क्या लगता है आप लोगों को कि किसकी सरकार बनेगी? तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। सरकार किसकी बनने वाली है? 2 दिन बचे हुए हैं, 4 तारीख को फैसला आएगा। क्योंकि एक्चुअली इस बार एसआईआर में बहुत सारा बदलाव हुआ था, कई वोटिंग। तो अगर कुछ गड़बड़ होता है, कल भी कुछ बवाल हुआ था जहां पर वोटिंग मशीन रखी हुई थी, जहां पर गिनती होनी है वहां पर भी कुछ बवाल चल रहा था। तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं ने बवाल काटा, वहां पर धरना प्रदर्शन किया। तो वहां पर चुनाव आयोग ने कहा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है। तो एक्चुअली विपक्ष जो है, खासकर तृणमूल कांग्रेस जो की सरकार है वहां पे, तो वो कह रही है कि कुछ गड़बड़ चल रहा है। अगर ऐसा कुछ होता है, अगर चुनाव में अगर रिजल्ट तृणमूल कांग्रेस की तरफ नहीं आता है, तो सीधा सीधा आरोप आएगा कि चुनाव आयोग ने ऐसा ऐसा किया। तो ये लाजमी है, ये होना होना तय है, मुझे लग रहा है ऐसा। और उसके बाद बीजेपी के सारे जिस तरह से एग्जिट पोल, भाई साहब एग्जिट पोल होते तो रिकॉर्ड 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 बना दिया है। तो मुझे लग रहा है कुछ एग्जिट पोल तो बहुत ज्यादा गलत होने वाले हैं, क्योंकि भाई कुछ एग्जिट पोल तो 200 के पार भी चले गए हैं। हाँ भाई, 200 के पार चले गए हैं, मतलब ममता को 100 के अंदर ही समेटने के विचार में लग रहे हैं। जिस तरह से एग्जिट पोल, कुछ एग्जिट पोल बहुत खतरनाक डिसीजन दिखा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी का पूरी तरह से पत्ता सफाया हो जाएगा। तो आप लोगों को क्या लगता है कि ये आप लोग, क्योंकि देखो आप लोग क्या है ना, वोटर वोटर जानता है माहौल क्या चलता है। वो जमीन में सब जानते हैं कि हाँ किसका माहौल चल रहा है, किसका नहीं चल रहा है। मानते हैं कि अपने उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में बीजेपी का बोलबाला ज्यादा चल रहा है, लेकिन वहां पे क्या चल रहा है वो सिर्फ आप लोग कमेंट के द्वारा बता सकते हैं कि क्या लगता है आपको। जो भी वहां का वोटर है, अगर वो वीडियो देख रहा है तो कमेंट करके जरूर बताना क्या लगता है आपको। क्योंकि कई सोशल मीडिया में कई ऐसे वीडियो आते हैं जिससे लगता है कि नहीं बीजेपी के, कहीं लगता है बन जाएगी, कभी कभी लगता है कि नहीं ममता बनर्जी की सरकार बनेगी। तो कई ऐसे फैक्ट हैं, लेकिन क्लियर तो वो 4 मई को ही होगा क्या नहीं होगा। और जिस तरह से एग्जिट पोल ने भाई साहब धमाका मचाया हुआ है, वो एक अलग। अब बात आती है कि भाई वहां के वोटरों ने क्या देख के वोट दिया, मोदी जी को वोट दिया है या ममता बनर्जी को। फिर से उनको लगता है कि नहीं ममता ही बनर्जी सही है। काफी सालों से ममता बनर्जी एक छत्र राज कर रही है। देखो बंगाल में जो है अभी फिलहाल, अभी तक तो ऐसा नहीं लग रहा था कि बीजेपी कहीं से दिख रही हो, लेकिन अब एक्चुअली जिस तरह से बीजेपी हर तरफ जोड़ घटोड़ काट पीट की राजनीति चल रही है, बीजेपी के ऊपर कई बार आरोप लगते हैं कि ये ईडी सीबीआई और चुनाव आयोग और सोशल मीडिया, खासकर मीडिया जिस तरह से भाई साहब बीजेपी को आगे बढ़ाए जा रहे, वो बीजेपी के अलावा कुछ दिखाना ही नहीं चाहती है आपको। आप दिन रात सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड मेकअप में किया जाएगा कि बीजेपी ही है और कोई नहीं है। तो पहले से जिस तरह से एग्जिट पोल ने एक बैठा के बैठ चुके हैं कि नहीं सिर्फ बीजेपी आएगी और उसके बाद ऐसा नहीं हो सकता है। फिर बाद में अगर ये लोग कुछ, अगर नहीं आती है कांग्रेस की सरकार, तृणमूल कांग्रेस की सरकार, तो
ये लोग बोलेंगे कि नहीं ईवीएम में गड़बड़ है। तो इस तरह से पहले ही एग्जिट पोलों ने एक तरफा सरकार बना दी है भाई बीजेपी की। तो हर तरफ बीजेपी, बता तो रहा हूँ कि जो बड़े-बड़े और कई तो ऐसे एग्जिट पोल हैं जिन्होंने अपना एग्जिट पोल ही नहीं दिया इस बार। जो कुछ बड़े-बड़े जो एग्जिट पोल जो देते हैं, एजेंसियां दिया करती हैं, तो वो एग्जिट पोल उन्होंने दिया ही नहीं। अच्छा, एग्जिट पोल मुझे भी उनके ऊपर विश्वास नहीं होता। कई बार अधिकतर मैंने देखा कि एग्जिट पोल जो होते हैं गलत ही होते हैं। अधिकतर राज्यों में देखना, कई राज्यों में हो जाता है, कभी अगर 4 बार में 2 बार सही होते हैं, 2 बार गलत हो जाते हैं, तो 50-50 रहता है यार एग्जिट पोल का सिस्टम ये है। यहाँ की भी राजनीति में आपने लोकसभा में देखा होगा कि एग्जिट पोल एक तरफा दिखा रहे थे कि 400 चले जाएंगे, कोई 350 400 सीटें दे रहे थे बीजेपी को, लेकिन बाद में वो 240 पर ही रुक गए। फिर बाद में उनको अ, सरकार तोड़ मरोड़ के बनाना पड़ा। उधर नीतीश कुमार से जोड़ा, फिर उधर मतलब कई पार्टियों से जोड़ने के बाद जाके तब सरकार बनी थी। अगर एग्जिट पोल की बात करें तो एग्जिट पोल एक्चुअली क्या होता है ना, एग्जिट पोल कुछ लोगों से निर्णय लिए जाते हैं, कुछ लोगों से पूछा जाता है क्या है, वो माहौल के हिसाब से देखा जाता है। क्या माहौल, कई बार माहौल इनको लगता है कि नहीं बीजेपी की तरफ जा रहा है, मीडिया देखते हैं, सोशल मीडिया में क्या देखते हैं ये लोग कि भाई नहीं वो ज्यादा चल रहा है, उसका ज्यादा वो चल रहा है। इस तरह से ये लोग एग्जिट पोल देते हैं। बाकी एग्जिट पोल का कोई खास रोल मुझे नहीं समझ में आता। बस ये है कि हाँ हमारा चैनल पे एग्जिट पोल आ गया है, हम ये दिखा रहे हैं, तो कई एग्जिट पोल का कोई मतलब नहीं। तो 50-50 रहता है हमेशा। एग्जिट पोल पे बस माहौल बनाया जाता है कि हाँ यार ऐसा हमारा एग्जिट पोल ये सबसे ज्यादा सही है, हमारा तो किसी का सही हो जाता है, किसी का गलत होता है, 50-50 रहता है। एग्जिट पोल का मैटर सादा 50-50 है। तो अभी कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर तो होगी भाई। मुझे नहीं लगता है कि एक तरफा मामला होगा, एक तरफा कोई सरकार बना लेगा। देखते हैं, बीजेपी भी अपना दम लगाए हुए, एक्चुअली उसकी केंद्र में सरकार है, सारे लगभग लगभग राज्यों में, राज्यों में उसकी, बड़े बड़े राज्यों में सरकार है। तो डबल इंजन की हर जगह सरकार है उसकी, तो भाई उसका तो बोलबाला है ही है। तो देखते हैं इस बार किसकी सरकार बनती है। 4 मई का इंतजार करते हैं। बाकी आप लोग भी कमेंट करके बताओ कि क्या लगता है आपको कि किसकी सरकार बन रही है, बीजेपी की या ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी आएंगी तो एक फिर से एक रिकॉर्ड बन जाएगा दोस्तों। और बीजेपी आती है तो वो भी, जो बंगाल जिस कभी नहीं जीत पा रहे थे वो बंगाल जीतेंगे, क्योंकि दिल्ली में काफी सालों से बीजेपी आई नहीं थी। जिस तरह से दिल्ली में सफाया किया था आम आदमी पार्टी का, तो हो सकता है कि ऐसा हो जाए, हो सकता है ऐसा हो जाए, क्योंकि वहां भी लग नहीं रहा था। लेकिन बाद में उनके सारे नेता आम आदमी पार्टी के सब जेल चले गए। बीजेपी ने ऐसा माहौल बनाया कि भाई साहब बीजेपी की सरकार आ गई। अब क्या लगता है कि यहाँ पे भी माहौल ऐसा होगा? अगर होगा तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। देखते हैं फिर क्या होता है 4 मई